दतिया में 80% से ज्यादा मतदान हुआ। ये बड़ी खबर। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। कांग्रेस ने 25,000 से ज्यादा वोट से जीत का दावा भी किया है। बीजेपी को अपने पक्ष में नतीजे आने की उम्मीद है। अब बीजेपी कांग्रेस के साथ आजाद समाज पार्टी ने भी चुनाव लड़ा। 3 अगस्त को नतीजे आने वाले हैं। उपचुनाव के नतीजे से पहले सियासत भी हो रही है, लेकिन आपको बता दें कि बयानबाजियां भी तेज हो रही हैं। दतिया में उपचुनाव बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह के बीच में कांटे की टक्कर। कांग्रेस का दावा कि 25,000 वोटों से जीतेंगे और बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का दावा कि इस बार दतिया में कमल खिलेगी। तो आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक 70% वोटिंग हो चुकी थी। ये पिछली बार के करीब 11% कम है। यहां कांग्रेस के घनश्याम सिंह का मुकाबला भाजपा के आशुतोष तिवारी से है और वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। उसी दिन रिजल्ट भी आना संभव है। और मतदान के दौरान कांग्रेस ने सिरोल और जिगना में फर्जी वोटिंग की शिकायत भी की थी। कुछ जगहों की बात करें तो छुटपुट घटनाओं को छोड़कर बाकी सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अरविंद जी, 70% से ज्यादा मतदान हो चुका है। मतदान अभी खत्म हो चुका है। लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा था। तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा था। ये दतिया का उपचुनाव जब वोटिंग हो रही थी तब कैसा माहौल था, जरा बताइए। शुरुआत हुई थी 7 बजे से लेकर 6 बजे तक मतदान होना था। शुरुआत में सुबह से थोड़ी सी धीमी गति रही, लेकिन जैसे 7, 8, 9 बजे, 7 के बाद 8, 9 बजे बजा और पूरा मतदाता निकलकर बाहर आया और उसने मतदान किया। बीच में थोड़ी सी अवरुद्ध हुई क्योंकि पानी यहाँ बारिश होने लगी और ग्रामीण क्षेत्रों में जब बारिश होती है तो मतदाता थोड़ा सा झिझकता भी है, इसलिए कम निकलता है। लेकिन 1-2 घंटे के बारिश के बाद बराबर फिर दोबारा मतदान शुरू हो गया। तो साफ तौर पर जिस तरीके से औसत मतदान इसे कहा जा सकता है, लगभग 69% मतदान यहाँ पर 5 बजे तक हुआ है। अभी चूंकि 10 बजाए, कुछ ही देर पहले मतदान समाप्त हुआ है। और एक बात और यहाँ पर है कि जो एक नियम यह है कि मतदान जो पोलिंग बूथ है, पोलिंग बूथ में अगर कोई भी मतदाता अंदर चला जाता है, कितने भी मतदाता हों, तो सबको मतदान कराया जाता है। तो अभी कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ बारिश की वजह से मतदाता थोड़ा देर से पहुँच पाया, तो अभी भी उनका मतदान जारी है। अभी कुछ ही देर बाद निकलकर सामने आया कि कुल मतदान कितने प्रतिशत हुआ है, लेकिन साफ तौर पर कह सकते हैं कि मतदान एक औसत जो रहा है वो बिल्कुल ठीक रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अब हमारे साथ कुछ यहाँ पर लोग हैं। सर, कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको? मतदान समाप्त हो गया है, भाजपा और कांग्रेस में टक्कर के बाद दामोदर फैक्टर काम किया कुछ? निश्चित रूप से उसको भी काफ़ी मतदान हुआ है, उसके पक्ष में ऐसा संकेत मिल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने जो वोट किया है वो निश्चित रूप से बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। जो इस तरह अभी हम लोगों के पास आई हैं, लेकिन 1-आध घंटे बाद सारा परिदृश्य, सारी जगह से हमारे कार्यकर्ताओं का फीडबैक आएगा, उसके बाद समझ में आएगा किस तरीके से। ये देखने को मिला है आप भी कहीं न कहीं दौड़ में शामिल थे टिकट की, तो क्या लगता है कि भ्रष्टाचार की संभावनाएं बनी है? क्योंकि जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया, तो क्या उसका फैक्टर थोड़ा सा काम करेगा? ये अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। सभी तरफ से जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद समझ में आएगा। और पार्टी का नेतृत्व पूरी नज़र रखे हुए था, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कोई प्रकरण रहा होगा। लेकिन पार्टी नेतृत्व इस पर विचार जरूर करेगा अगर ऐसी कोई स्थिति बनी होगी तो। क्या लगता है कितने मार्जिन से आप जीतने वाले हैं? ये अभी कहना जल्दबाजी है। आपके साथ में है? क्या नाम है आपका? महेंद्र शर्मा पटेल नाम है मेरा। महेंद्र शर्मा पटेल नाम है मेरा। अच्छा पटेल साहब, क्या देखते हैं आप? मतदान यहाँ हुआ है, भाजपा ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा है, कांग्रेस ने भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ा है। यहाँ पे जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी, उसने भी पूरी ताकत से, मतलब केतली कितनी गर्म होने की संभावना है और किस किस को वो नुकसान पहुंचाने की संभावना बन रही है? अब ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता किसको नुकसान हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है। अभी कुछ आप बताइए, क्या लगता है? अभी बहुत जल्दबाजी है। थोड़ा 1-आध घंटे के बाद जब पूरा क्षेत्र का, देखिए, मतदान खत्म हो चुके हैं, तो जितने भी राजनीतिक पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी कुछ कहने से बचेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सड़क के उस पार मुझे तस्वीरों में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। आम जनता के बीच में जाइए जरा और आम जनता से पूछिए कि उनके हिसाब का ये उपचुनाव कैसा था। जरा उनसे जानिए उनका। जी बिल्कुल मैं आपको, चलिए, आप तो चूंकि खुद नेता हैं और कहीं ना कहीं पार्टी के कैंडिडेट पद के प्रत्याशी भी थे, आप उम्मीदवार भी थे, लेकिन टिकट नहीं दिया, अलग बात है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं भाजपा के लिए। चलिए, अब हम आपको लेके चलते हैं। ये बहुत सारा आम कार्यकर्ता है, उनके पास लेके चलते हैं। उनकी सोच क्या है, ये
अच्छा, भाजपा वालों में बड़ी समस्या होती है, आरोप बहुत जल्दी लगाते हैं। ये कह रहा है उन्हीं को दिखा रहा है, वो भी आप ही के पार्टी के है ना? नहीं पार्टी नहीं, व्यक्ति आपकी पार्टी के हैं कि नहीं है? पार्टी के तो सब हैं, लेकिन बात भाजपा ही के कर रहे होंगे। तो इधर भी तो बैठे हैं लोग, इधर हमारी आपने आरोप कैसे लगाया भाई, क्या बात है? आरोप बड़ा भाजपा वाले आरोप मदर कैसे लगाते हैं? मोहब्बत है आपसे और कुछ अच्छा, आपसे मोहब्बत है। चलिए भाई साहब, हमारे स्वदेश न्यूज़ से मोहब्बत है। यहाँ कुछ महिलाएं भी बैठी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कैसे लगता है भाई जीतेगा कौन? कमल का फूल जीतेगा। अच्छा जी, पत्रकार कितनी हुई है? बिल्कुल नहीं हुई। आपको अरविंद जी, लगता है ऐसा, लेकिन ये अरविंद जी, गलतफहमी महिलाएं है, जुड़ी हैं, ये जरा उनसे अफवाह है पूछेगा कि कमल अगर खिलेगा तो क्यों यहाँ पर खड़ा खिलेगा, हूँ। दतिया की महिलाओं को कमल को वोट क्यों देना चाहिए था, जरा पूछिएगा। नहीं भाई हम तो ये भाई नाम बता दीजिए अपना जरा। ब्रजमोहन शर्मा। ये ब्रजमोहन शर्मा है ऋषभ, वो बड़ा नाराज है, पता नहीं क्यों। नाराज नहीं तो आनंद, अरे नाराज नहीं है, नाराज क्या बात है? बस क्या पूछ रहे हैं आप, पता है? कहने वाले थे आप, आपने आवाज नहीं हम तो ये कह रहे हैं भाई इधर भी ले लो थोड़ा सा, तो मिक्सअप हो जाएगा, ऐसा था। अपनी वो भाजपा के अरविंद जी जानिए जरा, वोट को लेकर, वोटिंग को लेकर जानिए जरा। नहीं तो किसी कोई भी तरगात नहीं, परिणाम आपको दिखाएंगे। अब तो जीत रही है पार्टी, हजारों वोटों से पार्टी यहाँ चुनाव जीत रही है। जो दतिया विकास की कड़ी से अलग हो चुका था, वो अब यहाँ पर 3 तारीख को हमें प्रमाण पत्र मिलेगा। हमारे प्रत्याशी को 4 तारीख को विकास की कड़ी से जोड़कर 5 साल की जो विकास की भरपाई है वो 2 साल में पूरी होगी। चलिए भाई साहब, साफ तौर पर यहाँ एक चीज कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दुआ कबूल नहीं हुई तो लोगों ने खुदा बदल लिया। अरविंद जी, अलग विषय है, लेकिन एक साफ मेरा तौर पर जिस महत्वपूर्ण तरीके से सवाल है। ये यहाँ पर चल रहा है, देखने को मिल रहा है क्योंकि जी अरविंद जी, मेरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि वो कोई भी चुनाव होता है उसमें आधी आबादी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अभी आप महिलाओं से बात कर रहे थे, जरा उनसे फिर से जानिए कि बीजेपी वो दावा तो कर रही है कि कमल का फूल खिलेगा, दतिया की महिलाएं क्यों वोट देंगी, जरा ये भी जानिए। हाँ, चलिए आधी आबादी से बात कर लेते हैं। हालांकि ये भाजपा की कार्यकर्ता है और एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना है कि दतिया की महिलाएं भाजपा को वोट क्यों दें? देखिए, दतिया की महिलाएं इसलिए क्योंकि अपील पहले से भी की है कि सुरक्षा महिलाओं को चाहिए। अपील की बात नहीं कर रहा हूँ, अपील कोई ये गारंटी नहीं होती, वोट क्यों देंगे? नहीं, सुरक्षा के लिए वोट देंगे। और हमारी दतिया में एक भी बहन नहीं छूटी है, यहाँ पे लाडली योजना है। अच्छा जी, बस लाडली 1500 रुपए के चक्कर में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी भाजपा की जितनी भी योजना है हमारे यहाँ मिल रही हैं। मतलब विकास और विकास हो रहा है बिल्कुल। और अभी हमारा जो दतिया लगभग 2.5 साल में 10 साल पीछे हो गया था, ठीक है, अब विकास की कड़ी फिर से जुड़ चुकी है। तो लक्ष्मी योजना तो ये 2023 में आ गई, जिसके बाद भी हार गए चुनाव। ऐसा कुछ नहीं है ना, कुछ गलतियां थी, क्या थी ये पता नहीं है, पर अब हम बहुमत से हैं। जी, चलिए, ये नारी शक्ति है, इनका कहना है अब हम बहुमत से हैं और सुरक्षा की गारंटी भाजपा ने दी है, इसलिए वो बराबर बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। स्वदेश न्यूज की शुभकामनाएं भी हैं। हालांकि हम शुभकामनाएं कांग्रेस को भी दी, हमने भाजपा को भी दी, दाऊद यादव को भी दिया है। साफ तौर पर जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा और दतिया की जनता अपना प्रतिनिधि किसे चुनती आने वाला समय तय करेगा। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से देखा जा रहा है सब कि दतिया की जो इस बार मतदाता है वो बहुत साइलेंट मोड में है, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। अक्सर ये होता भी है कि जब उपचुनाव होते हैं तो जो मतदाता होता है वो साइलेंट मोड में होता है, क्योंकि उससे सरकार बनती बिगड़ने का कोई मतलब नहीं होता। मतदाता क्यों किसी का बुरा बने, क्योंकि इस समय 2 दिन बाद आचार संहिता खत्म हो जाएगी, फिर वो वहीं के वहीं रहना है। तो अच्छा अरविंद जी, देखिए दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के दावे अपने अपने हैं, लेकिन ये दावे कितने मुकम्मल साबित होंगे ये 3 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। अरविंद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां और तस्वीरें साझा करने के लिए। तो दतिया उपचुनाव संपन्न हो चुका है, 70% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।